दोस्तों, आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर हम सभी का मन मचलता है कि हम लोग भी उसमें बैठकर कभी आकाश की यात्रा करें। लेकिन फ्लाइट की टिकटें इतनी महंगी होती हैं कि ज्यादातर लोगों का ये सपना बस सपना ही रह जाता है। लेकिन अगर आपको ये ऑफर दिया जाए कि आप हवाई जहाज के किसी बाहरी हिस्से में बैठकर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर तय कर लीजिए, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? सुनने में जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही आश्चर्य आपको आज का हमारा वीडियो देखकर भी होगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ इसी तरह की सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। और यकीन मानिए कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है, उसका साहस, हिम्मत और किस्मत तीनों ही बेमिसाल थी। लंदन की एक खुशनुमा सुबह थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य ढंग से चल रहा था कि अचानक से एक आदमी को अपने गार्डन में कोई भारी भरकम चीज गिरने की आवाज आई। दौड़ते हुए जब वो अपने गार्डन में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन नजदीक जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर केवल बर्फ के टुकड़े ही नहीं थे, बल्कि उन टुकड़ों के साथ इंसानी जिस्म के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। इतनी हैरान कर देने वाली घटना घटने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फौरन पुलिस को खबर कर देता है। वहीं दूसरी ओर इस आदमी के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर दिल्ली से उड़ान भरकर आया एक हवाई जहाज लैंड करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि हवाई जहाज के लैंड होने पर एयरपोर्ट के कर्मचारी सामान उतारने, चढ़ाने और इंजन में फ्यूल भरने के काम में लग जाते हैं। ठीक वैसा ही उस हवाई जहाज के लैंड होने पर भी कर्मचारियों द्वारा किया जाने लगा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी किसी की नजर उस हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के पास एक घायल आदमी पर पड़ती है, जो कि उस समय लगभग मरणासन अवस्था में था। सभी कर्मचारी अपना काम छोड़कर उसे देखने में लग जाते हैं कि आखिर अचानक से लैंडिंग एरिया में एक घायल आदमी कहां से आया, जो कि उनके स्टाफ का भी कोई मेंबर नहीं लग रहा था। इसकी खबर जब वहाँ के ऑफिसर्स को लगी तो उन्होंने फौरन उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लगभग 3-4 दिनों के बाद जब उस आदमी को होश आया तो डॉक्टर उसके बारे में जानने के लिए पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहता है और वहाँ पर घायल अवस्था में कैसे पहुँचा। फिर इसके अविश्वसनीय जवाब में उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो डॉक्टर समेत एयरपोर्ट के सभी मेंबर के मानो होश उड़ गए। उसने बताया कि वो हवाई जहाज के लैंडिंग गियर की एक छोटी सी जगह, जहाँ पर ठीक से हाथ पैर भी नहीं फैलाए जा सकते हैं, या यूं कहें कि गठरी जैसी अवस्था में बैठकर वो भारत के दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इस यात्रा के दौरान उसने लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी और 8 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइट की उड़ान के दौरान बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री से भी कम का हो जाता है और ये तापमान किसी भी जिंदा इंसान को मारने के लिए काफी है। और तो और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस व्यक्ति ने कोई भी गर्म कपड़े ना पहनकर केवल एक नॉर्मल सी शर्ट पैंट पहन रखी थी। जहाज के द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की आवाज किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकती है। और इतनी विषम परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति बहरा हुए बिना इतने घंटों तक जीवित कैसे रह सकता है, ये बात सभी की समझ से परे थी। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना है आज से लगभग 25 साल पहले की, जब 1996 में पंजाब में रहने वाले एक साधारण से परिवार के 2 नवयुवक, जिनमें से एक 23 साल के प्रदीप सैनी और 19 साल के विजय सैनी को अचानक से पुलिस उठाकर थाने ले गई। पुलिस को कहीं से इस बात की खबर लगी थी कि वो दोनों लड़के खालिस्तानी आतंकवादियों के गिरोह में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों भाई हर तरह से अपनी बेगुनाही का सबूत देते उनसे मिन्नतें करने लगे कि वो इस तरह के इल्जामों से उन्हें बरी करे। लेकिन पुलिस उनकी इस बात पर भरोसा नहीं कर रही थी और आए दिन उनके घर पर आकर या तो उनके परिवार वालों से पूछताछ करती या फिर दोनों भाइयों को उठाकर थाने ले जाती। इससे हुआ ये कि मोहल्ले के लोग भी उन दोनों लड़कों को सच में आतंकवादी मानने लगे और उनसे दूरियां बनाने लगे। ये दोनों भाई एक मोटर गैराज में काम करते थे, लेकिन पुलिस द्वारा आए दिन इस तरह से पूछताछ करने से परेशान होकर दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों न इस देश को ही छोड़कर कहीं विदेश में शिफ्ट हो जाया जाए। खुशकिस्मती से इन दोनों के कुछ रिश्तेदार और दोस्त लंदन में रहते थे। बस यही सोचकर इन्होंने भी तय किया कि भारत छोड़कर लंदन में ही बस जाया जाए। लेकिन आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि कार मैकेनिक के लिए विदेश जाकर बस जाना इतना आसान नहीं होता। वीजा, पासपोर्ट और हवाई टिकट, इन सब के लिए उनके पास पैसा तो था ही नहीं, पर पुलिस से बचने का यही एक मार्ग शेष रह गया था। इसलिए लंदन जाने की तीव्र इच्छा और जरूरत ने उन्हें एक दिन एक ऐसे आदमी से मिलवाया जो पेशे से तस्कर था, और उसने प्रदीप सैनी और विजय सैनी को भारत से लंदन पहुंचाने का वादा किया और बदले में उन दोनों से उतनी रकम वसूली जितनी कि वो ज्यादा से ज्यादा दे सकते थे। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन वो तस्कर उन्हें टालता रहा और अंत में उनके पैसे लेकर एक दिन वो गायब हो गया। अब वो दोनों स्वयं ही कुछ उपाय करके लंदन जाने का रास्ता ढूंढने लगे और काफी कुछ सोच विचार करने के बाद सितंबर 1996 में ये दोनों पंजाब से भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर लंदन जाने के पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो दोनों योजना बनाने लगे कि किस तरह गैर कानूनी ढंग से लंदन पहुंचा जाए। वो दोनों हर दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर छानबीन करने लगते थे कि ऐसी कौन सी कमी है जिसका फायदा उठाकर वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सके। हालांकि आज के समय में तो एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर टाइट सिक्योरिटी होती है, पर साल 1996 में आज की तुलना में सिक्योरिटी काफी कम होती थी। पूरे 10 दिनों तक वहाँ के चक्कर लगाने के बाद उन्हें एयरपोर्ट के लैंडिंग एरिया के पास एक छोटी सी दीवार दिखी, जिसे फांद कर एयरपोर्ट के लैंडिंग एरिया में जाया जा सकता था।
बस फिर क्या था, एक दिन दोनों ने मौका देखकर अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान लिया और वो दोनों एक रात अंधेरे में दीवार फांदकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। सितंबर में दिल्ली पहुंचकर एयरपोर्ट के अंदर तक जाने में अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। अब यहाँ 2-3 दिनों तक उन्होंने पूरा निरीक्षण किया कि कौन सा जहाज यहाँ से लंदन के लिए किस समय रवाना होता है। दोनों भाई पढ़े लिखे तो थे ही, तो इन्हें इस बात का पता लगाने में ज्यादा समस्या नहीं हुई और उन्होंने 2 दिनों तक देखा कि एक जहाज रोज रात को यहाँ से लंदन के लिए उड़ान भरता है। हर रोज की तरह उस रात भी दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाला हवाई जहाज रनवे पर आ चुका था और वहाँ के कर्मचारी फुर्ती से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। जहाज में सारे काम खत्म करने के बाद जैसे ही कर्मचारी वहाँ से हटे, उसी बीच मौका पाकर अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों भाई दौड़कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद उसके लैंडिंग गियर यानी कि जिस जगह से जहाज के लैंड करते समय उसके दोनों पहिए बाहर आते हैं, वहाँ छिपकर किसी तरह बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में इतनी जगह तो होती है कि कोई आदमी अपने हाथ पैर समेट कर वहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन उस समय हड़बड़ाहट में वो किसी तरह जगह पाकर बैठ तो गए थे, लेकिन उन्हें इसके दुष्परिणामों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में जहाज रनवे पर दौड़ने लगता है। दोनों भाई दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर्स में बैठे हुए थे। उनकी धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। एक बार को तो वो सोचते हैं कि कूदकर भाग जाएं, क्योंकि इस तरह से वो लंदन पहुंचने तक जिंदा बचेंगे भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पर जब तक उन्होंने ये सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन उड़ पड़ा था। कुछ 8 से 10 मिनटों में ही जहाज लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई को पार कर गया और तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हवा में तैरने लगा। तेज हवाओं के टकराने के कारण जहाज में तीव्र कंपन होता है और लैंडिंग गियर के अंदर ऐसा लगता है जैसे 15 से 20 की तीव्रता का भूकंप आ गया हो। हवाई जहाज के इंजन का शोर भी इतना तेज होता है कि दोनों भाइयों को लगता है कि उनके कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। वो दोनों भाई आपस में भी बातें नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन सकते थे। प्लेन के टेक ऑफ होने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही छोटे भाई विजय सैनी की दिमाग की नसें फटने की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरे भाई प्रदीप सैनी की सांसें अभी तक जैसे तैसे चल रही थी। हवाई जहाज अब लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और इस समय इसकी रफ्तार लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर चुकी होती है। आपको बता दें कि एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई भी 30,000 फीट है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो प्रदीप इससे भी अधिक ऊंचाई पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। यूरोप का तापमान तो वैसे भी बहुत कम होता है, ऊपर से तेज हवाओं के टकराने के कारण लैंडिंग एरिया के अंदर का तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया था। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में जहां किसी भी इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है, ऐसे में एक व्यक्ति 10 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताकर जीवित बचता है। फिर जैसे ही लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर खुलते हैं, तो वैसे ही छोटा भाई विजय सैनी बाहर आ जाता है और लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। हालांकि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, परंतु ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका शरीर भी बुरी तरह से बिखर जाता है। और रही बात प्रदीप सैनी की, तो ये तो भगवान का शुक्र था कि वो गियर खुलने के बाद भी नीचे नहीं गिरा, वरना शायद गिरने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती। बस इतने घंटों बैठे रहने के बाद उसे छोटी मोटी चोटें जरूर आ गई थी और वो बेहोश हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन इस मामले को देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसी विकट परिस्थितियों में भी कोई इंसान जिंदा कैसे बच सकता है। पर इसी तरह की घटनाओं का नाम ही तो चमत्कार है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से यात्रा की थी, तो इसलिए जीवित बचे प्रदीप सैनी के ऊपर एक लंबा चौड़ा केस 1996 से शुरू होकर 2014 तक चलकर खत्म हुआ। लेकिन प्रदीप की व्यवस्था को देखते हुए ब्रिटेन की अदालत भी एक ऐतिहासिक और प्रशंसनीय फैसला सुनाती है, जिसके अनुसार अदालत ने कहा था कि अगर विजय मौत का सामना करते हुए जान हथेली पर रखकर भारत से लंदन तक आए हैं, तो कोई ऐसा कदम तभी उठा सकता है जब उसके पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो और उसे अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नजर न आ रहा हो। इसी के तहत वहाँ की अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रदीप सैनी को ब्रिटेन में रहने की इजाजत भी दे दी और उसे वहाँ की नागरिकता भी प्रदान की। वर्तमान समय में वो आज भी लंदन के उसी हिथरो एयरपोर्ट में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, जहाँ कभी उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी थी। लेकिन आज सभी समस्याओं से निजात पाने के बावजूद उन्हें एक बात का अफसोस हमेशा रहता है, और वो ये कि उनके एक फैसले की वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया। लेकिन अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है, और इसलिए अफसोस कि अब उन्हें अपनी बाकी बची हुई जिंदगी दुख के साथ ही जीनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और हाँ ये जरूर बताइएगा कि क्या प्रदीप के साथ सही हुआ था। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।